भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद संसद में राहुल गांधी ने लोकसभा में पहला संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उद्योगपति गौतम अडानी और एनएसए अजित डोभाल पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने देश के बुनियादी मुद्दों पर जिस मुखरता से अपने विचार व्यक्त किए, उसके बाद अब हर जगह उनकी तारीफ हो रही है। आखिर ऐसा क्या कहा राहुल गांधी ने अपने भाषण में, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे थे, तब से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा का समापन कश्मीर में हो चुका है और कहीं न कहीं राहुल गांधी इस यात्रा के बाद कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी कभी राहुल गांधी के बयानों, उनकी छवि को लेकर तंज कसा करती थी, मजाक उड़ाया करती थी, वो भी अब उनके बयानों को लेकर चुप्पी साध रही है। मंगलवार को भी बीजेपी सदन के अंदर राहुल गांधी के भाषण के दौरान बिल्कुल खामोश थी। ऐसा लग रहा था मानो राहुल गांधी ने किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। संसद के बजट सत्र के 6वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया। विपक्ष के नेता की हैसियत से उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी बात की शुरुआत करते हुए बताया कि जब वो इस यात्रा पर निकले थे तब अकेले थे, लेकिन धीरे धीरे कारवां बनता गया। इस दौरान वो हजारों लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और जाना कि देश की जनता असल में क्या चाहती है, जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, तो कोई सिर्फ सरकारी दावों के आश्वासन पर ही झूल रहा है। हर कोई परेशान है, हर वर्ग की अपनी समस्या है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने लोगों की समस्या जानी, हमने उनसे सवाल भी पूछे और कहीं न कहीं विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, गरीबी और खासकर अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी के भाषण की धुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। राहुल गांधी ने कहा कि साल 2014 तक जो व्यक्ति अमीरों की सूची में 690 नंबर पर था, वो 2022 तक ऐसा क्या हुआ कि दूसरे नंबर पर आ गया। सरकार ने ऐसा क्या किया जिसके चलते गौतम अडानी की दौलत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती गई। कभी $8 बिलियन की संपत्ति का मालिक एकाएक $140 बिलियन की संपत्ति का राजा बन गया। राहुल गांधी ने इस दौरान संसद में गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की कुछ तस्वीरें भी दिखाई। इसमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें दोनों एक चार्टर्ड प्लेन में बैठे नजर आ रहे हैं और किसी गंभीर विषय पर मंत्रणा करते दिख रहे हैं। अडानी और पीएम मोदी के गठजोड़ को लेकर राहुल गांधी के सवाल पर विपक्षी बीजेपी दांत पीसते रह गई, लेकिन चूंकि साक्ष्य सामने था, इस वजह से बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की भी बोलती बंद थी। कहीं न कहीं ये जगजाहिर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की घनिष्ठता के चलते ही गौतम अडानी का पूरा साम्राज्य फैला है और धीरे धीरे सरकारी संपत्तियां भी अडानी ग्रुप के कब्जे में जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश का पैसा कुछ चंद लोगों को बांटकर सरकार आम लोगों के साथ सही नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने इसके बाद अग्निवीर योजना पर अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि सेना के रिटायर अफसर खुद कहते हैं कि ये योजना किसी औचित्य का निर्धारण नहीं करती, ये तो आरएसएस की ओर से लाई गई है, गृह मंत्रालय से आई और फिर सेना पर थोप दी गई। समाज में वैसे ही इतने बेरोजगार युवा हैं, अग्निवीर योजना के बाद से समाज में युवाओं का आक्रोश बढ़ेगा। इस दौरान राहुल गांधी ने एक जगह एनएसए प्रमुख अजित डोभाल का भी नाम ले लिया, जिस पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति जताई गई और कहा गया कि आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा कि हम क्यों नहीं ले सकते, वो सदन में नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अभिभाषण में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोई चिंता नहीं है, अग्निवीर योजना की भी सिर्फ एक लाइन में चर्चा है। ऐसे में हम तो अपनी भूमिका का निर्धारण करेंगे ही। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो मैंने एक ही नाम सुना, अडानी अडानी अडानी। राहुल ने कहा कि युवा ये पूछ रहे हैं कि अडानी की तरह स्टार्टअप करना है, वो जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। इस पर विपक्षी सांसदों ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए।
बहरहाल राहुल गांधी का यह भाषण सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और अगर इसके कमेंट सेक्शंस को देखें तो लगभग हर कोई राहुल गांधी के इस भाषण को बहुत परिपक्व और टू द पॉइंट बता रहा है। लोगों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी में वाकई तब्दीली आई है, उनका व्यक्तित्व गंभीर हुआ है और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में पीएम कैंडिडेट के तौर पर सीधी टक्कर दे सकते हैं। मगर क्या आपको भी ये लगता है? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।